हेलो एवरीवन। मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप चिल वाटर सिस्टम में काम कर रहे हो, ठीक है। तो चिल वाटर सिस्टम में अगर देखोगे, ठीक है, तो चिल वाटर सिस्टम में कैसा रहता है कि अगर देखोगे तो यानी यहाँ पे अगर देखोगे तो जोन, ठीक है, यानी अगर राइज़र हो गया, फ्लोर हो गया, जोन हो गया, वॉल, इक्विपमेंट, लोकेशन, उसके बाद लीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे तो पाइप साइज़, उसके और भी कुछ और भी ऐड कर सकते हो, डिपेंड ऑन दैट वन, लेकिन हमें तो इतना ही चाहिए, तो इसके लिए हम लोग ने इतना ही चीज़ का कवर अप किया। तो इसमें ये क्या रहता है पता है, मालूम है? अगर मान लो कि किसी चिल वाटर सिस्टम में अब ह्यूज बिल्डिंग्स है, समझ लो 40 स्टोरी बिल्डिंग्स है या 60 स्टोरी बिल्डिंग्स है या मॉल्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, हॉस्पिटल्स है, ठीक है। तो वहाँ पे कैसा रहता है, जो चिल वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो उसमें कैसे रहता है कि बहुत फ्लोर्स में चिल्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके वॉल्स कहाँ पे लोकेशंस किए हुए थे, वो तुरंत ट्रैक आउट करना इजी नहीं रहता है। जब अचानक से अगर वाटर लीक हुआ या कुछ शट डाउन हो गया तुरंत, तो कहाँ पे जाके आपने उसको मेन वॉल को क्लोज़ करना है या फिर उस ब्रांचेस को कहाँ पे वो क्लोज़ करना है तुरंत, क्योंकि एज बिल्ड ड्राइंग्स में कैसा रहता है, ड्राइंग्स को ओपन करोगे सॉरी, ड्राइंग्स ओपन करोगे और उसके बाद आप ढूंढते बैठोगे कि कहाँ पे क्या पे नहीं, और क्या मार्क्स नहीं किया हुआ है। तो एक कैसा रहता है मालूम है कि एक आप एक्सेल शीट्स में उसका एक बना सकते हो ट्रैकर्स। जो मैंने ये देखिएगा, तो मैंने ये बनाया था ट्रैकर्स उसको, यानी उसको कैसा कैसा कर सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे अगर फ्लोर वाइज, यानी आपने जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से आप उसको बना सकते हो। और उसके बाद कैसे मालूम है, अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ कि मान लो कि किसी फ्लोर में, ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो हर एक फ्लोर्स का दिया हुआ है स्टोर FCU 16 है। अगर अगर मान लो कि इस FCU में, ठीक है, इस FCU में किसी भी फ्लोर्स में अगर कुछ पता नहीं चला कि कहाँ पे वॉल्स है, कैसे उसको सॉर्ट आउट करने का, या किसी ने अचानक से पूछ लिया कि उस FCUs का LPS कितना है या उसके पाइप की साइज़ कितना है, तो तुरंत कैसे मालूम है आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये देखो, ये उसका मास्टर बनाया हुआ है, ठीक है। अगर इसको अगर देखोगे प्रॉपरली, तो इसको हम लोग ने मास्टर बनाया हुआ है। जैसे कि अगर मान लो कि अगर मैं ये समझ लो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि समझ लो LG में हूँ, ठीक है, ठीक है। तो LG में कैसे मालूम है, LG में जैसे ही मैं LG फ्लोर में अगर कनेक्ट करूँ ना, तो LG फ्लोर्स में ये कैसे कैसे रहते हैं कि देखो, CCU है, FCUs है, मेन वॉल्स, रेस्टोरेंट्स, रिटेल और सुपरमार्केट्स, ठीक है। अगर उस ये जो कनेक्टेड है ना, यानी अगर इसको LG को अगर मैं सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे मेरे को बता देगा कि कौन से लोकेशंस में, अगर ये नंबर देख रहे हो ना, तो ये रिटेल नंबर से, ठीक है, ये रिटेल नंबर से अगर यहाँ पे ये देखोगे, तो उसके ये यानी कौन से फ्लोर्स में, कौन से लोकेशंस में फर्स्ट एड रूम्स है, GSM रूम है, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे LG फ्लोर सेलेक्ट किया ना, यानी मेरे को एक कंप्लेंट आ गया कि LG फ्लोर में इस लोकेशंस पे वो इश्यूज़ है। तो क्या हो गया, मेरे को LG फ्लोर जैसे मैंने सेलेक्ट किया, तो मेरे को पता चला कि कौन से राइज़र से वहाँ पे आता है, जो मेन राइज़र्स जो रहते हैं ना चिल वाटर के। तो मेरे को पता चल जाएगा क्या, राइज़र 1, राइज़र 4, राइज़र 6 से ये कनेक्टेड है। LG फ्लोर जो है ये 3 राइज़र से कनेक्टेड है, यानी किसी भी फ्लोर का ले लो। अगर मैं समझ लो फर्स्ट फ्लोर ले लिया, ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर में अगर देखोगे तो 1 2 3 4 6 अगर ये राइज़र्स कनेक्टेड है, तो फर्स्ट फ्लोर में अगर मैं हूँ, ठीक है, और पता चल के फर्स्ट फ्लोर में कुछ इशू हुआ है, तो अगर ये जैसे हम लोग सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे है ना वो सारी चीज़ें बता देगा, यानी राइज़र 1 से कौन से इसमें कनेक्टेड है, ठीक है, चिल वाटर रेल किस केस में कनेक्टेड है। उसके बाद अगर देखोगे तो रिटेल में ये सब, तो ये चीज़ें हैं ना, जैसे कि देखो फायर लॉबी का FCU अगर FCUs में है, तो ये FCUs कौन से फ्लोर इससे आ रहा है, राइज़र 6 से आ रहा है। अगर ये देखोगे तो राइज़र 6 से आ रहा है ये FCUs के चिल वाटर सप्लाई। तो ये इजी तरीका रहता है। और दूसरी चीज़ क्या मालूम है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर इसमें, जैसे कि अभी मैं मान लो कि मेरे को फ्लोर्स का ये नहीं है, ठीक है,
मेरे को अगर किसी ने अगर हमें पता करना है कि किसी एफसीयूज़ का एफसीयूज़ का ही पकड़ लो, क्योंकि मोस्टली एफसीयूज़ का हो गया, या समझ लो कि पहले मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि एफसीयूज़ का, ठीक है। जैसे मुझे पता चला कि एफसीयूज़ ये इस फ्लोर में, यानी कि समझ लो अभी एलजी फ्लोर में, एलजी फ्लोर्स में मेरे को इश्यूज़ आ रहा है एफसीयूज़ का। तो जैसे मैं एलजी फ्लोर में गया, एफसीयू को सिलेक्ट किया, तो मेरे को पता चल जाएगा कि एफसीयूज़ के लिए जो राइजर जो कनेक्टेड है, तो R1 से R4 से है, और ये एक्चुअल राइजर के टैग नंबर डाले हुए हैं हम लोग ने, तो इस हिसाब से तो ये राइजर फोर्स है। तो अभी हमें पता चला कि चलो एलवी रूम में, अगर एलवी रूम में जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, यानी यहाँ पे अगर देखूँ तो एलजी फ्लोर एफसीयू एलवी रूम सिलेक्ट हो गया, तो कौन से राइजर से आ रहा है, 6 नंबर राइजर से आ रहा है। तो 6 नंबर से राइजर से अगर मैं ये कर दूँ, तो एलजी फ्लोर्स में कौन से एफसीयू है, देखो, हाँ, जो एफसीयू नंबर LG 18 है एलवी रूम का, ठीक है, उसका पाइप की साइज़ ये है 25 डाया है उसका। उसके बाद 0.35 LPS लीटर पर सेकेंड उसका फ़्लो है। हाँ, तो ये क्या हो गया, मुझे पता चला कि R6 से आ रहा है, राइजर 6 से आ रहा है। हाँ, उसका फ्लोर जो है वो LG फ्लोर है, जोन 4 में आता है ये एफसीयू, ठीक है। तो ये इजी ट्रैक कर सकते। तो ये सब है ना, आप अगर यानी आप किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हो, किसी मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग में काम कर रहे हो, या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में काम कर रहे हो, तो ऐसे तुरंत आप उसको ट्रैक आउट कर सकते हो किसी भी फ्लोर का। अगर मान लो कि हमें किसी एचूज़ का तो एक्चुअली मोस्टली पता ही चलता है, किसी रिटेल का ही पकड़ लो। अगर समझ लो कि रिटेल नंबर ना, अगर जैसे कि किसी ने बोल दिया कि अपना मान लो कि अगर मैं किसी एक फ्लोर को चेक करूँ, कि समझ लो अभी सेकंड फ्लोर, ठीक है, किसी ने बता दिया कि सेकंड फ्लोर रिटेल नंबर्स 13 या 11 जो भी, जो जैसे कि सेकंड नंबर के रिटेल में अगर 19 नंबर रिटेल्स अगर मेरे को चेक करना है, ठीक है, यानी किसी ने बोल दिया कि रिटेल नंबर 19 में लीक हो रहा है, हाँ, या चिल वाटर से लीक आ रहा है, तो तुरंत क्या करोगे आप लोग, ड्राइंग्स वगैरह ढूंढना और ये सब, उसका वॉल कहाँ पे, मेन ब्रांच ओपन करना है या उसका क्लोज़ करना है कहाँ से। तो कैसे मिल गया, ये सेकंड फ्लोर में आ गए हम लोग, रिटेल को सिलेक्ट कर ही चुके थे। 19 जो रिटेल नंबर है, जो 19 था, वो कहाँ से, अगर यहाँ पे अगर देखोगे, हाँ, तो ये अगर देखोगे तो आप राइजर्स, हाँ, ये वाला नहीं, ये देखो, अगर ये देखोगे तो ये देखो, यानी राइजर यानी रिटेल नंबर 19, ठीक है, रिटेल नंबर 19 को अगर देखोगे तो ये कैसा हो गया, राइजर नंबर 2 से आ रहा है। राइजर नंबर 2 जो है सेकंड फ्लोर का है, जोन 1 में है। ओके, रिटेल चिल वाटर लोकेशन है रिटेल नंबर से एक्चुअल, ठीक है, 19 नंबर रिटेल नंबर, उसमें LPS कितना जा रहा है, 0.59, और पाइप साइज 32। तो ये तुरंत आपको ये डिटेल्स तुरंत आप ये ट्रैक आउट इसको कर सकते हो। तो आई होप्स कि आप समझ गए होंगे कि ये इसको अगर बनाना है या कैसा, यानी इजी तरीका रहता है उसको ट्रैक आउट करने का, किसी भी फ्लोर्स का आप तुरंत इसको ये कर सकते हो जो, ठीक है। उसके बाद किसी, यानी अगर मान लो कि मेन वॉल, अभी मेन ब्रांचेस किधर है, यानी हेडर ब्रांचेस किधर है, अगर किसी ने पूछ लिया या आपको अगर क्लोज़ करना पड़ा, ठीक है, तो मेन हेडर्स को अगर सिलेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि थर्ड फ्लोर लोकेशंस में मेन हेडर्स उसका है। उसके बाद अगर समझ लो एचूज़ का, अगर ठीक है, अगर एचूज़ को अगर ये एक चेक किए, तो एचूज़ में आपको ये पता चल जाएगा कि एचूज़ कौन से है, कौन से फ्लोर्स में कौन से राइजर से आते हैं, कहाँ पे है, राइजर नंबर कौन सा है, उसका लोकेशंस कौन सा है, उसके बाद एचूज़ कौन से है, उसके एचूज़ का लोकेशन कहाँ पे, उसमें LPS कितना है। और तो ये जैसे मतलब एज बिल्ड ड्राइंग में देखना ढूंढना वो टाइम थोड़ा बहुत लग जाता है, तो ये इजी तरीका रहता है किसी भी चीज़ को ट्रैक आउट एंड मास्टर से। इसको डैशबोर्ड ही समझ लो, डैशबोर्ड के हिसाब से बनाया हुआ है। तुरंत
मास्टर से, यानी अगर यहाँ पे भी अगर देखोगे ना तो अगर टोटल वो सब क्या है, तो ये एक ध्यान दो कभी भी कि ये चीज़ें बना के रखने की। अगर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है जिसमें अब ढूंढने में पकड़ने में टाइम लगता है कि ढूंढना पड़ता है यार वॉल कहाँ पे रहेगा क्लोज करने के लिए, तो इसको इस तरीके से ट्रैक आउट किया जाता है। आई होप्स कि आप समझ गए होंगे कि कैसे उसको ये करना है करके, ठीक है। और कुछ इससे दूसरा भी मैं धीरे आपको दूसरे भी चीज़ें बता दूंगा। और इसको इसको बनाएंगे ना तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा है और बहुत ही इजी तरीका है इसको ढूंढने का, ठीक है गाइस।